हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी स्टेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ 5 मिस्टेक्स के बारे में जो कि हम अक्सर अपने प्रिपरेशन के दौरान करते हैं। तो कैसे हम उन मिस्टेक्स को अवॉइड करें या कौन से ऐसे मिस्टेक है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए अपने प्रिपरेशन के दौरान, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं गलती, और फिर वो कहते हैं पता नहीं कहाँ गलती हुई थी कि हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं 5 मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे मिस्टेक है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए अपने प्रिपरेशन के दौरान। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो, या यूँ कहे कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो हम अक्सर करते हैं। सबसे पहले जो मिस्टेक नंबर 1 है वो है फोकसिंग ऑन 1 to 2 सब्जेक्ट्स। यस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ 1 से 2 सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल। क्योंकि आप सबको पता है कि आपका जो सिलेबस है या यूँ कहे आपका जो एग्जाम होता है वो 3 सब्जेक्ट्स का होता है, पहला मैथ्स, रीजनिंग, देन आपका जीके जीएस। तो अब जीके जीएस में भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो कुछ स्टूडेंट क्या है या तो सिर्फ मैथ्स पे फोकस रखेंगे या तो फिर जीके जीएस पे फोकस रखते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको सारे सब्जेक्ट्स इक्वली पढ़ने होते हैं क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। किसी का वेटेज ज़्यादा है तो किसी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होता है, बट सारे ही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। तो ये गलतियाँ मत करो कि सिर्फ मैथ्स पढ़े जा रहे हो, मैथ्स पढ़े जा रहे हो ये सोच के कि जीके जीएस बाद में कर लेंगे, या फिर सिर्फ जीके जीएस पढ़े जा रहे हो ये सोच के कि रीजनिंग बाद में कर लेंगे, टाइम है टाइम है। तो ये गलतियाँ मत किया करो क्योंकि ये गलतियों की वजह से ही आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो। तो मेक श्योर कि आप सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम दो और सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली फोकस करो। जो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना, उन टॉपिक्स को थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेना। लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा या 2 सब्जेक्ट पढ़ा। सारे ही सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट और सारे ही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। आपको पीवाईक्यू देखा होगा तो आपको एनालिसिस करके पता चला होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो आपको इतना पता ही है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस मत रखो, सारे ही सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते चलो, ठीक है। इक्वली पढ़ना, किसी को इंपॉर्टेंट ज़्यादा है तो किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देना, लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो ये था हमारा मिस्टेक नंबर 1 जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगी, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये था मिस्टेक नंबर 1। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की, कि मिस्टेक नंबर 2 हम अक्सर क्या करते हैं। सो मिस्टेक नंबर 2 है लिविंग इन आवर कंफर्ट जोन, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं समहाउ। अगर किसी स्टूडेंट का मैथ्स काफ़ी अच्छा है तो वो सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहता है, क्योंकि उसको जीके जीएस समझ नहीं आता तो वो जीके जीएस की तरफ ध्यान उतना नहीं देगा। क्योंकि उसको मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो जहाँ बैठेगा वो मैथ्स के क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करेगा। अगर रीजनिंग में इंटरेस्ट है तो रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेगा, या फिर जीके जीएस में इंटरेस्ट है उसको तो सिर्फ जीके जीएस ही पढ़ता चला जाएगा, मैथ्स और रीजनिंग नहीं पढ़ेगा। तो कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलिए, जो सब्जेक्ट आपको नहीं पसंद उन सब्जेक्ट्स को भी फोकस कीजिए, उन सब्जेक्ट्स को भी पढ़िए इंस्टेड ऑफ डूइंग ओनली मैथ्स एंड रीजनिंग। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको जीके जीएस या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं समझ में आती तो आप नहीं पढ़ोगे। यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन, आपके अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर निकलना होगा। जो सब्जेक्ट्स आपको नहीं पसंद या जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है उन सब्जेक्ट्स को भी आपको पढ़ना होगा। सो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर आपको कोई सब्जेक्ट ईजी लग रहा है बार बार उसे ही मत पढ़े चलो, जो डिफिकल्ट है उसके लिए भी फोकस दो, उस पर भी टाइम दो अपना, उसको भी फोकस करके पढ़ाई करो। क्योंकि सिर्फ वही पढ़ना जो आपको अच्छा लगता है या जो आपको इंटरेस्ट आता है जिसमें पढ़ने के लिए, सिर्फ वो सब्जेक्ट्स पढ़ना इज कॉल्ड योर कंफर्ट जोन, कि आप उसी अपने कंफर्ट जोन में हो, जो आपको पसंद है सिर्फ आप वही कर रहे हो। तो वो नहीं करो, वो बहुत ही बड़ा मिस्टेक है कि हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट आ रहा होता है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, आपको जो इंपॉर्टेंट है वो भी चीज़ें पढ़नी होंगी, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है वो भी चीज़ें पढ़नी होगी, जो आपको नहीं समझ में आता उसे भी समझने की कोशिश करनी होगी। सो ये था हमारा मिस्टेक नंबर 2, दैट इज लिविंग इन आवर कंफर्ट जोन। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 के बारे में, कि ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो हम अक्सर करते हैं। तो मिस्टेक नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। तो मिस्टेक नंबर 3 है नॉट मेकिंग अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी या प्रॉपर टारगेट। आप अपना डेली टारगेट नहीं बनाते हो, आपको नहीं पता कि आपको कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है, या फिर यूँ कहे कि आपको 1 मंथ के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर अप कर लेनी है। तो आप अपना प्रॉपर टारगेट नहीं बनाते हो, आप रैंडम उठ के कुछ भी पढ़ लेते हो, कुछ भी पढ़ने के बाद आपका एक दिन निकल जाता है, फिर दूसरे दिन भी उठाते हो कुछ भी पढ़ लेते हो, फिर आपका दूसरा दिन भी निकल जाता है, और इस तरीके से ही आपके सिलेबस भी कवर नहीं हो पाते। तो एक प्रॉपर प्लान, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, या यूँ कहें आपका डेली टारगेट रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि आपको कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है, 1 वीक के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें कवर अप कर लेनी है, 1 महीने के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें कवर कर लेनी है। उसी को हम कहते हैं एक प्रॉपर टारगेट, या यूँ कहें डेली टारगेट। तो आपको डेली टारगेट बनाना होगा, एक प्रॉपर टारगेट बनाना होगा कि आपने अगर आज ये चीज़ें पढ़ी है तो कल आप क्या क्या पढ़ोगे, फिर परसों आप क्या क्या पढ़ोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि 1 वीक में आप कितना चीज़ें कवर कर पा रहे हो, 1 महीने में आप कितना चीज़ कवर कर पा रहे हो। तो ये था मिस्टेक नंबर 3, कि हम अपना प्रॉपर टारगेट नहीं बनाते हैं। तो प्रॉपर टारगेट बनाया करो और उसी के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश करो।
मिस्टेक नंबर 4 इज इमेजिनेशन। हम सिर्फ इमेजिनेशन करते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग वर्क हम सिर्फ इमेजिनेशन करते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। सो वी हैव टू वर्क फॉर इट। सिर्फ इमेजिनेशन करना वॉट इट नहीं होता, उसके लिए हमें काम भी करना होता है, उसके लिए हमें सारी चीज़ों को फॉलो अप भी करना होता है। लाइक अगर हमने इमेजिन किया है कि अरे मैं 3 महीने के अंदर ये चीज़ें कर लूँगा, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लान को फॉलो करके 3 महीने के अंदर करना भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सोच रहे हैं कि 1 महीने में मैं अपना जीके कवर कर लूँगा, दूसरे महीने में मैथ्स कवर कर लूँगा और तीसरे महीने में रीजनिंग कवर कर लूँगा। तो सिर्फ इमेजिनेशन करना वो वॉट इट नहीं होता है, वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। उसके साथ साथ हमें अपने लिए काम भी करना होता है। उन चीज़ों को जो इमेजिनेशन है उसको रियलिटी में करने के लिए हमें वर्क भी करना होता है, हमें मेहनत भी करनी होती है। सो अगर आपने सोचा है कि अगले 2 महीने में आप अपना इतना सिलेबस कवर कर लोगे, तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्लान फॉलो करके उस चीज़ को कवर भी करना होता है। सिर्फ ये नहीं कि हाँ इमेजिन कर लिया कि 2 महीने में कर लूँगा तो वो अपने आप हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके लिए हमें काम भी करना होता है। तो ये जो इमेजिनेशन वाली आप ख्याली पुलाव पकाते हो, ये मत करो। इमेजिनेशन के साथ साथ काम करना भी सीखना होता है। सिर्फ इमेजिन करना वो काम नहीं करता, आपको इमेजिन के साथ साथ आपको खुद काम करना पड़ता है। अगर आपने ये सोचा है कि आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम क्रैक करोगे और एक अच्छा सा पोस्ट लोगे, तो उसके लिए आपको सैक्रिफाइसेस भी करनी होंगी, उसके लिए आपको दिन रात मेहनत भी करनी होंगी। सिर्फ ये सोच लेना है कि मैं कर लूँगा या मुझे ये चीज़ करनी है, वो बिल्कुल भी लाइक ऐसा होता है कि मतलब यूजलेस है। तो उसके लिए काम करना होगा, तब जाके वो आपके लिए वर्थ इट होगा। जो इमेजिन आपने किया है वो रियलिटी में चेंज होगा। तो मिस्टेक नंबर 4 था इमेजिनेशन, जो हम अक्सर करते हैं। सिर्फ सोचते हैं कि ये करना है, लेकिन हम जो जब करने की बारी आती है तो कुछ भी नहीं करते हैं, घंटा ना कुछ होता है हमसे। तो सिर्फ हमें ये नहीं करना, हमें इमेजिनेशन के साथ साथ काम भी करना होगा और हमें सीखना होगा कि कैसे इन चीज़ों को हम रियलिटी में कर सकते हैं, कैसे इन चीज़ों को इमेजिनेशन से हम रियलिटी तक ले जा सकते हैं। तो ये था हमारा मिस्टेक नंबर 4। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पॉइंट नंबर 5, यानी कि मिस्टेक नंबर 5, दैट इज लैक ऑफ डिसिप्लिन और यू कहे लैक ऑफ योर कंसिस्टेंसी। सारी चीज़ें पता होने के बाद भी एक प्रॉपर प्लान भी बना लेते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी बना लेते हैं, सिलेबस भी पता है, सारी चीज़ें हमारे पास है, सारे रिसोर्सेज भी हमारे पास है, मतलब सारी चीज़ें हमारे पास इकट्ठे हैं, लेकिन फिर भी हम चीज़ें नहीं फॉलो कर पाते हैं। 2-3 दिन फॉलो करेंगे अपना टाइम टेबल या रूटीन या फिर टारगेट, उसके बाद हम क्या होते हैं, मतलब लेज़ी हो जाते हैं, नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो एक लैक ऑफ डिसिप्लिन होता है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी होता है, जो कि काफ़ी बड़ा मिस्टेक है। अगर हमें अपने ड्रीम को अचीव करना है, अगर अपने गोल को अचीव करना है, तो हमें डिसिप्लिन के साथ साथ कंसिस्टेंसी को फॉलो करना होता है। एक प्रॉपर डिसिप्लिन का होना, एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। भले ही आप जितना चाहे उतना प्रॉपर प्लानिंग कर लो, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना लो, इमेजिनेशन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपके पास डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी नहीं है, तो फिर आप कोई भी चीज़ लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे। 2 से 3 दिन उसे फॉलो करोगे एंड आफ्टर दैट आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, क्योंकि आपके पास कंसिस्टेंसी है ही नहीं, आपके पास डिसिप्लिन है ही नहीं। तो एक प्रॉपर डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टूडेंट्स में काफ़ी देखा जाए तो नहीं होता है। वो कुछ दिन तक, अगर कोई टाइम टेबल भी बनाता है तो क्या करता है, 10 दिन तक टाइम टेबल को फॉलो करेगा एंड 11वें दिन से वो थप रहता है, वो फिर से अपना उसी पुराने वाले लूप में आ जाते हैं और फिर से वो सारी चीज़ें बैक टू बैक वैसे ही चलने लगती है जैसे पहले चलती थी। तो कुछ भी अगर आपको कोई भी प्रॉपर प्लानिंग बना रहे हो, तो उसमें मेक श्योर कि आप उसे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो, ताकि वो जो भी चीज़ें आपने बनाई हैं वो आपके लिए काम कर पाएँ। अदरवाइज़ आपकी वो मेहनत भी बेकार जाएगी, जो आपने प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाते वक़्त यूज़ करी थी, जो मेहनत आपने करी थी, वो मेहनत आपका बेकार चला जाएगा, क्योंकि आपके पास डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही नहीं है कि आप उसे फॉलो कर पाओ। तो कंसिस्टेंसी होना और डिसिप्लिन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ बी अ डिसिप्लिन बॉय, बी अ डिसिप्लिन गर्ल एंड कंसिस्टेंसी के साथ सारी चीज़ों को फॉलो करते चलो। तब तक कवर करते चलो जब तक अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर सकते, तब तक आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में रहना पड़ेगा। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू गाइस। ये कुछ 5 मिस्टेक्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपने प्रिपरेशन के दौरान करते हैं। तो इन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करनी है अपने प्रिपरेशन के दौरान। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, आपको सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना होगा, आपको अपना एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा, जिसे हम डेली टारगेट या वीकली टारगेट या फिर मंथली टारगेट कहते हैं। प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना होगा और अपने जो इमेजिनेशंस में आप रहते हो उनसे बाहर निकल के थोड़ा सा रियलिटी में भी आना पड़ेगा। तो ये कुछ मिस्टेक्स थे जो हमें अवॉइड करनी है अपने प्रिपरेशन के दौरान, और इसको कैसे इंप्रूव करनी है, क्या इसके बदले चीज़ें करनी है, वो भी मैंने आपको समझा दी है इस वीडियो में। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जाकर जुड़ जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।